देखेंगे, चले मैं आप लोग दिखाती हूँ। ये अभी मैंने इतना, और इसमें भी कुछ भी सामान है, ये सिर्फ इतना हुआ है अभी ये वाला। लाइक बहुत ही कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मतलब 2 दिन के लिए ही जाना है हमें, मतलब कल रात को, मतलब 28 जुलाई को मेरी शाम को 8:30 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट है। सो एक एयरपोर्ट के लिए एक आउटफिट, उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचेंगे करीबन 10 से 12 के बीच में क्योंकि मैं पहली बार फ़्लाइट पे बैठने जा रही हूँ। दिस इज़ द गुड थिंग। सो मुझे भी नहीं पता कि मतलब कितना टाइम लगता है, कितनी मुझे वहाँ पे देर लगेगी। बाय द वे सी, मेरे आउटफिट के साथ वो वाला बैग मैच कर ले कि वो बैग मेरा नहीं है, वो मेरी रूममेट का है। मेरे पास ऐसा कोई भी नाइट ड्रेस नहीं है जो मैं इसे आउटिंग में या फिर इसे ट्रिप में पहन सकती हूँ। यहाँ पर नहीं है, पीजी में नहीं, मेरे घर पे है। सो मैंने घर से एक दूसरा आउटफिट मंगवाया था जो मैंने सूरत से लिया था, वो बहुत ही प्यारा है बाय द वे। सो वो सोच रही हूँ मैं नाइट में पहनने के लिए। फिर 29 को वो भी मतलब 2-3 दिन से चल रहा है कि लाइक मैंने बोला ना पूजा है वहाँ पे, तो कभी बोल रहे हैं वो पूजा सुबह है, कभी शाम को है, कभी रात, मतलब सो मच कन्फ्यूजन। अब फाइनली पता चला कि पूजा नाइट को है। सो हमें 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। मैंने सोचा तो मैं ये वाली शॉर्ट कुर्ती पहन लूँगी। अब इसके नीचे मुझे पहनना पड़ेगा ब्लू वाइट लेग जीन्स। जब पूजा है तब हमको प्रॉपर ट्रेडिशनल पहनना है। उसके भी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी कि मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। और हम लोगों ने एक डांस परफॉर्मेंस रेडी किया है, यहाँ की पूरी गांधीनगर टीम ने, वो भी हम परफॉर्मेंस करने वाले हैं। मतलब मज़ेदार होगा। और आफ्टर पूजा है पार्टी, और पार्टी में हम सभी लोग 1 पीस पहनने वाले हैं, मतलब लड़कियां 1 पीस पहनने वाले। सो वो मतलब एक दिन के लिए 3 जोड़ी कपड़े हम यहाँ से लेके जाए। ये सिर्फ हुआ 29। 30 को है बॉक्स क्रिकेट में हम जाने वाले हैं। सब बॉक्स क्रिकेट में ट्रैकर वगैरह के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पहनने के लिए। सो लोग पहनने वाले जीन्स और ऊपर लेयरिंग वाला शर्ट। और हमारा प्लान था कि आफ्टर बॉक्स क्रिकेट हम लोग कहीं घूमने जाए तो अच्छा लगेगा ना, तो लेयरिंग वाला। और 28 को जाए 20 या 30 और 30 रात को वापस हमारी फ्लाइट है टू पुणे टू गांधीनगर। तो ये सारा शेड्यूल है। और ये सब में अगर ये मौसम है बारिश का, मतलब आप रेनकोट भी लेके जाओ, आप एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके जाओ, तो कितना कुछ भाई, कितना कुछ है। मैं थक चुकी हूँ, मेरा ये सारा पूरा ब्लास्ट हो चुका है, मतलब लिटरली मैं बहुत थक चुकी हूँ। बट लेट्स सी ये हमारी पूरी की पूरी ट्रिप कैसी होती है, कैसे मैं आपको बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। और बाय द वे पैकिंग इज अ टायरिंग थिंग यार। और ये सब में फुटवेयर, मतलब कि आप पार्टी वेयर के लिए आपकी हील्स होंगी, फिर अदरवाइज फिर ड्रेसेस, फिर जीन्स टॉप, उसके लिए आप शूज़ पहन सकते हो, या फिर फ्लैट स्लेस पहन सकते हो। मतलब दो हो गए। फिर दूसरे दिन बॉक्स क्रिकेट के लिए आप शूज़ पहनोगे, मतलब 3 वो भी 3। और इन केस अगर कहीं बारिश हो गई तो उसके लिए भी चौथी। ओह गॉड। और कपड़े में भी यही है, अगर आप सिर्फ ओकेशंस के हिसाब से कपड़े नहीं ले जा सकते, आपको एक्स्ट्रा कपड़े भी डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा टॉप, एक्स्ट्रा जीन्स, ये सब कुछ भी आपको डालना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट थिंग्स आई शुड हैव टू कीप इन माय हैंडबैग और अदर थिंग्स आई हैव टू कीप इन माय लगेज बैग, बट स्टिल आई एम फिगरिंग आउट। कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे पुणे में भी मिलेंगे। और पुणे से आने के बाद भी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या वहाँ पे किया, मैंने सब कुछ बताऊंगी। अगर दिखाने का मौका मिले तो भी दिखाऊंगी। बाय 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 बाय। It's so beautiful room we have. It's so beautiful, so beautiful. Yeah. See, so pretty. And we have lamp here, so we can click like. It's so beautiful, so beautiful. This amazing. मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताती हूँ। हम लोग पुणे में, हमारे ऑफिस का न्यू ओपनिंग था, इसलिए हम सारे के सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे पुणे में आए थे। सो पहले हमारी होटल थी फैब होटल करके, हम वहाँ पे गए तो वो होटल बिल्कुल ही घटिया थी। मतलब हाइजीन वाइज देख लो, रूम वाइज देख लो, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े नीचे थे, फिर बहुत सारी बिल्लियाँ जा रही थी। इट इज़ लिटरली लाइक वहाँ पे आप रह नहीं सकते, ऐसा वहाँ पे था। फिर हमने हमारे सर को बोला कि यार यहाँ पे ऐसा सीन हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो सर ने बोला कि अगर आप आज रात के लिए हो सकता है तो रह लो, हम कल सुबह से देख लेंगे। बट
भी हम 4 लड़कियाँ हैं, वहाँ पे एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि हम वहाँ पे अच्छे से रह सके। वहाँ पे बहुत बुरी स्मेल आती थी। देन सर ने बोला ठीक है कुछ करते हैं। सो सर ने दूसरे का आई थिंक आइविश या आइरिस करके है वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे सारे के सारे रूम फुल थे। फिर हमने स्टे बर्ड में देखा तो वहाँ पे जगह थी तो हम गए, और ये है स्टे बर्ड। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। बाय द वे हमारी ये पहली फ़्लाइट थी, हम फ्लाइट में आए यहाँ पे। फिर कैब रैपिडो बुक करके हम वहाँ पे पहुँचे थे फैब में, और फिर वो होटल देख तो हम सभी का मूड ऑफ था। बट सी द डेस्टिनी, सी दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल स्टेकेशन फॉर अस। लिटरली वी आर रियली ग्रेटफुल, टचवुड। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली 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 ब्यूटीफुल। आई लव दिस होटल। अगर मेरे को यहाँ पे 1 महीने भर के लिए भी रखते हैं तो मुझे मंजूर है। ज़्यादा काम तो कुछ चलेगा, ऑफिस वालों चलेगा, मुझे 1-2 दिन का एक्स्ट्रा काम दोगे और मैं कर दूँगी अगर यहाँ पे रहने को मिलता है। सो हाय गाइस, सो जस्ट अभी मैं शावर लेके बैठी हूँ। बहुत थक चुकी हूँ। आज का दिन बहुत ही अच्छा हुआ है या बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही टचवुड सो कल रात को जो भी कुछ हुआ कि लाइक हम जहाँ पे फैब होटल में गए वहाँ पे अच्छा नहीं था। फिर वहाँ से हम स्टे बर्ड में, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कमरा मुझे मतलब हम सबको मिला। सो फिर हम लोग रेडी हो गया और हम लेट हो चुके थे, हम तैयार होने में भी सब कुछ में लेट हो चुके। हम नाश्ता भी नहीं किया था और हम गए, हम 12 बजे शायद हमको नहीं 11 बजे पहुंचना था, लेकिन हम 12 बजे के आसपास पहुंचे थे। और फिर उसमें भी वो जो पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे हमारी ऑफिस है वहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ पर हम लोगों के लिए पास होता है, क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। हम वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं थे। येस अग्री कि वहाँ पे हमारी कंपनी थी, लेकिन हम डेली बेसिस पे नहीं जाते थे, इसीलिए सो वहाँ पे हमारा वो वर्क नहीं कर रहा था पास। सिर्फ 3 लोगों का वर्क हुआ, बाकी किसी का भी नहीं हुआ। तो फिर वो तो अच्छा हुआ कि हमारी HR है वो आई तो उसने वो आगे की प्रोसेस कर ली, तो हमें जाने को मिला। और भाई साहब बहुत ही प्यारा वो एरिया था, बहुत ही प्यारे बिल्डिंग्स थे। वो सच में हमारी जो ऑफिस है वो बहुत ही अच्छी जगह पे उन्होंने ली थी, बहुत ही अच्छी जगह थी। और जैसे हम ऑफिस में गए, भाई साहब क्या प्यारी ऑफिस थी। वहाँ पे उसका एंट्रेंस इतना प्यारा है। फिर वहाँ पे आप सिटिंग एरिया भी बहुत ही एक लिटरली प्रीमियम, लिटरली ऐसा लगे कि आप किसी कैफ़े में बैठे हो, बिल्कुल ऐसा प्यारा सा था। फिर अंदर हम गए तो सब लोग हमको ऐसे घूर रहे थे कि लाइक ये लोग को नया है और उसमें, बट ये हमारे लिए नया था। हम भी थोड़े नर्वस थे कि लाइक क्या सब लोग ऐसे घूरेंगे देखेंगे वगैरह वगैरह वाला। फिर 12:30 बजे तक बस ऐसे सबसे बातचीत की, हाय लो किया, सबसे इंट्रो किया। उसके बाद 12:30 बजे हमारी टाउन हॉल मीटिंग स्टार्ट हुई, जो हमारे CEO उन्होंने ली थी, विवेक झा एंड टेड सतीश। यस, उन दोनों ने पूरा का पूरा टाउन हॉल मीटिंग अरेंज किया था, बोला था उन्होंने। और क्या मतलब मुझे नहीं लगता था कि कोई भी ऐसे CEO और CEO ऐसे ह्यूमन इमोशंस को भी इतना अब लाइक नहीं होता मोटिवेशनल टाइप्स। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, वो लोग बोलते हैं किस बारे में कि हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, उस सब के बारे में बात होती है। लेकिन उन्होंने उन सब के अलावा भी हमें बेटर कर सकता है, आप कौन सी गलतियों को ना करें, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। वो सभी बहुत ही प्यार से बोला। और आई थिंक 1:30 बजे तक तो वो ख़त्म हो चुका था। बहुत ही अच्छा रहा था, लिटरली बहुत ही अच्छा हुआ था वो। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए, तो वहाँ पर जो भी पुणे वाले मेंबर्स थे, एम्प्लॉय थे, वो लोग हम लोगों को खाना खाने के लिए लेके गए। वहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया, लेकिन सिर्फ हमारा ही खाना लेट हुआ है, सिर्फ हमारा ही खाना बहुत ही लेट आया। फिर वो खाना खाने के बाद हम वापस गए और फिर हमने प्रैक्टिस भी की। क्योंकि हमारा एक डांस परफॉर्मेंस था, गांधीनगर की टीम ने सब सरप्राइज़ रखा था सबके लिए, तो हमने वो परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस की। फिर इन सभी में 4 बज गए थे। फिर फ़ोटोज़ भी हमने खिंचाई, मैंने अकेले भी फ़ोटो खिंचाई, वो भी कंपनी के कैमरा में। इट्स नाइस ना। और फिर फ़ोटो फिर सब लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद अगेन प्रैक्टिस करने के बाद, और प्रैक्टिस में भी डांस में ना कुछ, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि हम डांस करेंगे तो कुछ तो इतना एरिया होगा कि हम वहाँ पर इजीली परफॉर्म कर पाए। हम करीबन 10 से 11 लोग थे डांस करने वाले, बट यहाँ पे आने के पता चला कि जो पार्टी है वो यहीं पर ही है,
रात को जो भी फंक्शन है वो यहीं पर ही है। सो हमको परफॉर्म इसी ऑफिस में करना होगा। वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि 11 पर्सन आराम से डांस कर पाए। सो हमने हमारे कुछ स्टेप्स थे जहाँ पर हमको बहुत ही जगह चाहिए होती थी, तो उसके लिए हमने डांस के स्टेप्स चेंज किए। कुछ लोगों को याद हो रहे थे, कुछ लोगों को नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने वो सब कुछ गड़बड़ करके सॉल्व करके प्रैक्टिस करके ठीक से किया। और फिर पूजा अटेंड की और सब लोग अच्छे हैं यार। वहाँ पर सभी लोगों से मैं इंटरेक्ट किया, सभी लोग बहुत ही वेलकमिंग थे, बहुत ही वेलकमिंग थे। देन पूजा के बाद हमने डांस किया और सभी लोग लिटरली सब लोग खुश थे, सभी लोग बहुत ही खुश थे कि हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। वो सब लोग हमको बोल रहे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। एंड देन उसमें मैंने तो 2-3 स्टेप्स में गड़बड़ भी कर दी थी और फिर गरबा बजाया। ऐसा चला था, एक गरबा हमारा, फिर एक मराठी सॉन्ग या फिर उन लोगों की चॉइस का कोई सॉन्ग, फिर गरबा हमारा। तो लिटरली वो लोग हमें रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, खुद भी इंजॉय कर रहे थे। हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत, क्योंकि बाय द वे हम गांधीनगर की टीम में 10-11 लोग हैं और यहाँ पे 25 से 30 होंगे। सो वो हम लोग बहुत कम है, वो लोग ज़्यादा, तो ऐसा भी नहीं फील करने दिया उन्होंने। हम लोगों ने सबने साथ में गरबा किया, हम लोगों ने सिखाया भी कुछ लोगों को गरबा। हम सब ने बड़ा ही मज़ेदार था। और लिटरली भाई मज़ा आ गया कि लाइक मुझे नहीं लगता था कि किसी भी ऑफिस में ऐसा भी हो सकता है। लाइक दिस इज़ सरियल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मैजिकल मोमेंट्स था हम सभी के लिए, स्पेशली गांधीनगर की जो पूरी की पूरी टीम है उनके लिए, क्योंकि इतना वेलकमिंग, इतना सब कुछ अच्छा हो तो लगता है ना। देन डांस वगैरह करने के बाद और बाय द वे वो गरबा में, वो डांस में सारे के सारे लोग इन्वॉल्व थे, हमारे CEO, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्स एंड एवरीवन। लाइक बहुत ही मज़ा किया। देन क्या किया फिर, आई थिंक खाना खाना, पता शायद हम लोगों ने थोड़े बहुत कुछ फ़ोटो खींचे होंगे, फिर बैठे होंगे, बाकी सब लोगों से बातचीत की होंगी। फिर मुझे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने बहुत अच्छा डांस किया, मतलब बहुत अच्छा अपना गरबा करते हो। देन एक और पर्सन थे, उन्होंने भी मुझे बोला, तो मुझे अच्छा लगा। फिर भजन जैमिंग था हमारे ऑफिस में, मतलब सच में मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भजन बहुत ही पसंद है। और जैसे ही भजन जैमिंग स्टार्ट हुई, बाय गॉड लिटरली अगर मुझे कोई ऐसा बोलता कि इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी 1000-2000 रुपये की, मैं ख़रीद लूँगी। इतना अच्छा कॉन्सर्ट था, इतना अच्छा कॉन्सर्ट था, मतलब भजन जैमिंग था। हम सभी लोग वहाँ पे भजन में ऐसे मैजिकल हो रहा है, सभी लोग उनके ताल में ताल मिला रहे हैं। फिर मैंने और मेरी एक कलीग है वैसे, हम दोनों ने वहाँ भजन में डांस, मतलब गाने में वैसे नहीं बोलते तो वैसे नाचते हैं, वो भी हमने किया। फिर सभी लोग लिटरली दिस इज़ द बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट एवर अनइमेजिन्ड है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा दिन निकलेगा मेरा पुणे में। देन ये सब कुछ करने के बाद, और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी पर्सन है, ईच एंड एवरी पर्सन विच इज़ इन द 301 IO फैमिली, 301 IO कंपनी, ऑल द पर्सन आर रियली हेल्पिंग, दे आर ऑल काइंड। एंड वो आपको फील नहीं कराते कि लाइक वो आपसे बड़े हैं एक्सपीरियंस वाइज, एज वाइज, आप छोटे हो, आप फ्रेशर्स हो, वो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराते। और जैसे कि मुझे बोलना बहुत पसंद है, तो मैंने वहाँ पे बहुत ही बक किया है। सो हमारे कंपनी के CEO को सबको पता है कि मैं बहुत बोलती हूँ। एंड द अनदर थिंग वॉज कि हमारी आज का ये पूरा दिन था, कल हमारे क्रिकेट है। तो क्रिकेट में 4 टीम थी, तो उसमें से 2 तो उन लोगों की, मतलब कि पुणे टीम में जो आयशा और पारुल है, वो दोनों HR है। तो वो दोनों टीम कैप्टन के लिए सिलेक्ट हो चुके थे। बाकी की 2 टीम के लिए सर ने मुझे और जिया को बोला, क्योंकि हम दोनों बहुत ही बक कर रहे थे। और दिस इज़ लाइक, अब तो लगता सबको मेरा नाम तो याद रहेगा, मैं जाऊँगी फिर भी अगर कोई बोलेगा हेतवी, तो नहीं, किसी के दिमाग में तो मेरा फेस तो आ ही जाएगा। देन हम लोगों ने चिट्स के थ्रू, मतलब कि आप चिट्स निकालो, उसमें जो भी नाम वो आपकी टीम में होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी टीम में सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनको लाइक ओके प्लेयर्स थे, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। बट कोई बात नहीं, हम इंजॉय करने जा रहे हैं, हम इंजॉय करेंगे। हम वो तीनों की तीनों टीम्स बीच में लड़ेगी, को भी हम इंजॉय करेंगे, हम खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। सो लेट्स सी कल का दिन कितना अच्छा रहता। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा है, बाय द वे, बहुत ही अच्छा, टच वुड बस। एंड truly I am really grateful for all the people around me, and thank you God कि लाइक कि आप, मैं 301 IO में हूँ, मुझे इतना अच्छा दिन देखने को मिला। मैं इतने विदाउट इवन बीइंग जज्ड, विदाउट बीइंग इवन एनी सेल्फ डाउट में इतना फ्रीली रह पाई।
और वहाँ पे इतने सारे सभी लोग हेल्पिंग नेचर के। सो थैंक्स टू एवरीवन एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। सो बहुत प्यारी लग रही है, देखो। यस, आज क्रिकेट है और हम क्रिकेट खेलने वाले हैं और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ और मैं कैप्टन हूँ। दिस इज माय रूम। बाहर के व्यू पे फोटो अच्छी आ रही है, व्यू अच्छा आ रहा है। यस, मैं आ चुकी हूँ अब मेरे पीजी में। सो मैं अपडेट देना भूल गई थी अबाउट कल का हमारा दिन क्रिकेट का और वो सब। सो हम लोग रेडी होकर वहाँ पर पहुँचे, 9 बजे का टाइम था। हम लोग सब पहुँच गए, मतलब कि हम जो गांधीनगर से सारी टीम गए थे उसमें से हम 4 लोग पहुँच गए वहाँ पे और कोई भी नहीं आया था, कोई भी। हमें तो लगा कि कहीं हम गलती से किसी और जगह पे तो नहीं चले गए। फिर हमने सर को कॉल किया और पता चला कि नहीं, वो जगह सही है और वो फुटबॉल ग्राउंड था, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, जब जाओ तो फुटबॉल भी खेल सकते हो। सो हम लोगों ने वहाँ पे क्रिकेट खेला था और वो बहुत ही प्यारा था। Yes, this is the cricket. We are going to play. Yeah. It's a beautiful. इस पर तो हमारा जो लास्ट डिस्कशन हुआ था उसमें पहले पारुल की और आई थिंक जिया की टीम खेलने वाली थी, उसके बाद आयशा और हमारी टीम खेलने वाली थी। तो फर्स्ट टीम में पारुल की टीम जीत चुकी थी और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी। देन मेरी और आयशा की टीम खेली और मुझे चांस मिला था कि क्योंकि मेरी टीम में 9 प्लेयर थे और क्रिकेट में 10 प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए। सो मुझे चांस था कि मैं मेरे जो भी टीम्स नहीं खेले उनमें से किसी भी एक प्लेयर को मैं अपनी टीम में खिला सकती हूँ। सो हमारे पास ऑप्शन था, एक विवेक सर है और विधान सर है, वो दोनों बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और विधान सर की टीम जीत चुकी थी, जो कि वो पारुल की टीम में थे, और विवेक सर की टीम हार चुकी थी। सो सभी लोगों ने बोला कि हमें विवेक सर को लेना चाहिए, नहीं कि विधान सर को, क्योंकि अगर हमने विधान सर को लिया तो उनको लगेगा ना कि इफ वो हमारी टीम में अच्छा खेल गए तो हमारी टीम ही सामने आएगी कि इफ हम जीत गए तो, क्योंकि वो उनकी टीम जीत चुकी है। सो फाइनल के लिए हमारी टीम उनके सामने आएगी तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। सो हमने चूज किया विवेक सर को, और जो विवेक सर खेले हैं लाइक वो बहुत ही अच्छा खेले और हमारी टीम जीत चुकी है। अब मेरी टीम और पारुल की टीम के बीच में फिनाले का, मतलब यार अब मैं फर्स्ट आने वाली हूँ या सेकंड, मतलब मेरी पूरी की पूरी टीम फर्स्ट आएगी या सेकंड। और उसमें भी सर ने बहुत ही अच्छा खेला और इवन टेड सर मेरी टीम में थे, जो बोलते थे कि उनको नहीं आना खेलना, लेकिन उन्होंने 2 विकेट ले लिए दोनों मैच में। वो बहुत ही अच्छा, मतलब सच में मैंने बहुत चिल्लाया है, बहुत चीयर अप किया, मैंने बहुत ही एंजॉय किया है सच में। मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी की आवाज आ रही होगी चिल्लाने में तो वो मेरी होगी, वो मैंने इतना एंजॉय किया वहाँ पे। मतलब मेरे टीममेट सभी लोग बोल रहे थे कि अब तू धीरे से बोलो तेरी आवाज चली जाए, लेकिन एज ऑलवेज मी, मैंने बहुत ही जोर जोर के चीख के मैंने टीम को सपोर्ट किया। देन या फिर हमने सभी ने फोटो क्लिक की और वो सब किया, और उसके बाद हम गए ऑफिस में। फिर खाना खाने के बाद अब हमारे पास टाइम था तो हमारी टीम गांधीनगर की टीम घूमने के लिए गई। तो हम वहाँ पे गणपति जी का वो क्या बहुत ही अच्छा नाम था उसका, डगरू सेठ या ऐसा कुछ नाम था। और वहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, आपको इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता वहाँ पे जाने का, मतलब कि बहुत टाइम लगता है वहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए। बट लकीली हमने विदिन 30 मिनट्स हमने वहाँ पे अच्छे से दर्शन कर लिए और बहुत मज़ा आया। फिर हम वहाँ की मार्केट में घूमने के लिए गए। वहाँ से मैंने एक कुर्ती ली और एक और भी चीज़, एक टॉप लिया था। लाइक सच में अगर आपको पता है कि ये चीज़ कितने में मिलती है, कितने में बिकती है, तो आप अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हो वहाँ पे। एंड देन हम लोग गए शनिवार वाड़ा। वहाँ पे अंदर जाना कुछ लॉजिक नहीं था क्योंकि ऑलरेडी 5 बज गए थे, 6 बजे वो बंद हो जाता है, फिर 1 घंटे में, और हम फोटो भी खींचते थे, टाइम हमको ज्यादा चाहिए। तो हमने बाहर बहुत ही अच्छे फोटो खींचे, सच में वहाँ की फोटो मेरी पूरी की पूरी ट्रिप की सबसे बेहतरीन फोटो था ये। एंड देन उसके बाद हम लोग ऑफिस आए। फिर वहाँ से हम सबको प्लांट दिया गया था, तो वो प्लांट भी जैसे तैसे मैंने मेरे लगेज बैग में एडजस्ट किया क्योंकि मुझे प्लांट्स पसंद है और मेरा मेन था कि वो प्लांट्स का जो प्लांट पॉट है वो मुझे चाहिए था। सो दैट्स वाई आई कंसर्न अबाउट दैट प्लांट पॉट कि मुझे वो चाहिए। सो मैं किसी भी हालत में वो प्लांट पॉट वो मैं गांधीनगर लेके जाऊंगी एज अ मेमोरी। सो ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोग निकल गए अहमदाबाद के लिए, मतलब कि एयरपोर्ट। हम पुणे के एयरपोर्ट गए, वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस की। वहाँ पे
भाई 1 घंटा या कुछ था, तो सर ने हमको सब कुछ बताया कि वो 4 दिनों में क्या हुआ, हमारा तब तो सभी पॉजिटिव पॉइंट्स से हमें बताए कि क्या हुआ क्या नहीं, वो सब कुछ बहुत बेहतरीन। मतलब सच में अगर आपकी टीम में या फिर आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कहीं पर भी आपके पास ऐसा मेंटोर है जो आपको ऑलवेज सपोर्ट करता है, ऑलवेज आपको ग्रो करते देखना चाहता है, सो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारे पास है वो टचवुड। एंड देन हम बैठे प्लेन में और फिर रात को 12 बजे के आसपास, पता नहीं कितने बजे पहुंचे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि लाइक, वरना मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से आने के बाद मैं ये सारा का सारा शूट कर लूँगी कि हमने क्या किया, लेकिन मैं बहुत ही थक चुकी थी, तो मुझे मैंने अभी दूसरे दिन ये किया है। बट क्या सच में दिस इज़ अ रियली मेमोरेबल पुणे की ट्रिप मेरे लिए फॉर द ऐसे ऑफिस की तरफ से। या सच में आई एम टू ग्रेटफुल। This is really beautiful staycation for us. The hotel rooms are too good. So अगर आप पुणे में आते हो तो प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर रहना, स्टे बर्ड में। This is really beautiful hotel, really beautiful rooms and really hygiene, and it's really beautiful. And I'm in love with this hotel rooms. I'm in love. Clap. Yeah.